बैक टू यूट्यूब चैनल द इंट्राडे ट्रेडर। तो चलिए आज हम बात करते हैं मार्केट के नेक्स्ट मूव की। क्या वर्ल्ड वॉर 3 हो जाएगा, उससे क्या इफेक्ट होगा, ये है वो है, मार्केट कितना नीचे आ सकता है, क्या ड्रास्टिक मूव और आ सकते हैं, हम कहाँ पे हैं, क्या हम करें। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपसे ये कहूँगा, डोंट पैनिक। पैनिक मत होइए, पैनिक होके कोई भी काम नहीं होता है ना। अगर आप पैनिक हो जाओगे तो आप सही डिसीजन भी लेने वाले होगे तो गलत कर दोगे। ठीक है, देखिए ऐसे फेजेस मार्केट में आते रहते हैं और ये ख़त्म भी जाते हैं। डर कब लगता है? जब हमारे पास हाफ नॉलेज होती है, नॉलेज नहीं होती है, हम सुनी सुनाई बातों पर विश्वास करते हैं। अपना डर ख़त्म करने के लिए सीधे जाइए DJI पे, डाउ जोन्स का चार्ट देख लीजिए 1914 एरिया का और 1939 एरिया का। वर्ल्ड वॉर के स्टार्ट डेट्स हैं और ये 1918 में या 19 में ख़त्म हो गया था और ये 1945 को ख़त्म हो गया था। ये एरियाज़ आप देख लो, आपको नॉर्मल सी एक करेक्शन दिखेगी, उसके पहले एक अप ट्रेंड दिखेगा, इतना एरिया दिखेगा। ये करेक्शन वाला एरिया जब तक वॉर चला है ना, वो ख़त्म हो गए और DJI ऊपर आ गया आज की डेट में। तो इससे हम क्या समझें? तो पहली बात है, अगर आप एक इन्वेस्टर हो तो आपको डरने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, हाँ अब बात ये है कि आपने यहाँ माल ले रखा है, यहाँ माल ले रखा है, ये एक अलग केस है जहाँ पे कोई लेने वाला इन्वेस्टर नहीं होता है। ठीक है, और अगर आपने यहाँ पे लिया है तो ठीक है, आपका कोई आपने नवंबर में लिया है या मान लो, तो आपका टाइम फ्रेम ऐसा थोड़ी होगा कि आप कल बेच दोगे या 2 महीने बाद बेच दोगे। आपका टाइम फ्रेम कौन सा 2 4 5 साल का हो, तभी आप इन्वेस्ट कर दो। तो इफ़ यू आर एन इन्वेस्टर, आपको डरने की 1% भी ज़रूरत नहीं है। मार्केट बहुत ऊपर है उस हिसाब से, अगर आप एक इन्वेस्टर हो, है ना। और मार्केट अभी उस फेज में नहीं गया है कि आपका एक इन्वेस्टमेंट का लॉस दे देगा वो। या मैं पर्टिकुलरली निफ्टी की बात कर रहा हूँ, पर्टिकुलर स्टॉक्स जो बहुत सारे हैं वो हो सकता है गड़बड़ चल रहे हो प्राइस एक्शन तक से। मैं एक ओवरव्यू लेके चल रहा हूँ निफ्टी का, है ना। तो निफ्टी बेयर फेज में अभी नहीं गया है, लेकिन अग्रसर है, जाने की ओर है। अब ये देखते हैं कहाँ तक रुकता है। तो मैंने कुछ लेवल्स यहाँ ड्रॉ करी है, मैं बात करूँगा इन सब चीज़ों पे। ठीक है, तो ये पहला मोटा मोटी मान लो कि एक इन्वेस्टर हो तो पैनिक मत करो, चिल रहो। अगर एक ट्रेडर हो और पोजीशन, क्योंकि देखो स्विंग्स के तो सारे पहले आपको समझ में आ गया, स्विंग्स का तो यहीं पे ख़त्म हो गया था, कहानी यहाँ पे ख़त्म हो गई थी। अगर आप एक पोजिशनल ट्रेडर हो, पोजीशंस जो थी आपकी पोजिशनल ट्रेड्स की, वो सारी उड़ा दो, क्योंकि अब उनका कोई फ़ायदा नहीं है। मार्केट हैज़ गॉन इनटू अ करेक्शन, वो पोजिशनल ट्रेड निकल चुकी हैं। मार्केट को यहाँ 410 पे रुकना था, जैसा मैंने टेलीग्राम चैनल बनाया था कि जो प्रॉब्लम स्टार्ट होगी 410 के नीचे होगी, उसके ऊपर कुछ भी नहीं होगा। कुछ भी होता रहे, सब सही है। आज का लो 0.1 से भी कट जाता, 0.01 से भी अगर लो ब्रेक हो जाता तो भी गड़बड़ होती। ये तो मान लो बहुत नीचे चला गया, वो अलग विषय है। अगर 0.01 भी ये लो कट जाता तो भी दिक्कत होती, क्योंकि लो था 16,410.20। अगर ये 0.20 के नीचे आ जाता तो भी दिक्कत होती। ठीक है, कुल मिला के लो नहीं ब्रेक होना था, वो ब्रेक हो गया तो वो दिक्कत है। तो अब होता क्या है कि जब ये लो ब्रेक हो गया तो ये करेक्शन का फेज़ यहाँ से और नीचे आ सकता है। ठीक है, और नीचे आ सकता है, तो उसके लिए पैनिक मत होइएगा। पोजिशनल ट्रेड्स अपनी काट दीजिए एंड लेट मार्केट सस्टेन। मार्केट को दिशा बनाने दीजिए। अभी आप पहले से ही सोचोगे कि अरे नीचे गिर जाओगे या यहाँ से आगे आप सपोर्ट लेके ऊपर चला जाएगा, ऐसा मत सोचो। लेट मार्केट सस्टेन, मार्केट सस्टेन करने दो। इसी वजह से मैंने कोई स्टॉक भी नहीं डाले कल के लिए। मैं मार्केट को कुछ दिन दूंगा, जैसे अभी फ्राइडे, मान लो कल फ्राइडे है, ठीक है, तो फ्राइडे हो गया, फिर 30 डेज ऑफ हो गया, तो मार्केट को 2-3 दिन दूंगा मैं और ग्लोबल सिनेरियोज को। उसके बाद मंडे से अपन ट्रेडिंग स्टार्ट करेंगे कि मंडे से करना क्या है। ओके, ठीक है, चलो। तो ये तो बात होगी कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है ना। अब बात करते हैं टेक्निकल रीजन्स की। तो टेक्निकल रीजन में सबसे पहले ये समझो कि यहाँ से एक वेव यहाँ तक आई थी, फर्स्ट वेव, फिर ये सेकेंड वेव आई, फिर ये थर्ड वेव आई। मैं ड्रॉ कर देता हूँ, फर्स्ट, ये सेकेंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। ठीक है, मेरा प्रेडिक्शन ये था, जो मैंने अपने प्रीमियम चैनल में भी डाला था, कि हम एक करेक्शन में जाने वाले हैं। 10-12% की करेक्शन आएगी, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं आएगा। ग्लोबल ठीक है और सारी चीज़ें ठीक है, क्योंकि वॉर का कभी आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। वॉर, कोरोना, इन सब चीज़ों का आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। मार्केट उतना ही नीचे आया था, 10-12% नीचे आया, तो करेक्शन का मेरे को पहले से आभास था। इस चीज़ का आप आभास कभी नहीं कर सकते। पूरे मार्केट में देख लो, कोई भी आभास नहीं कर सकता इस चीज़ का कि मार्केट कोई नया सिनेरियो हो जाए। किसी को ये थोड़ी पता था कि वॉर छिड़ जाएगा। अब जो हो गया है उसमें क्या करें? तो सबसे पहले अगर कोई लॉस है पोजिशनल ट्रेड में तो उसे बुक कर लो एसएप।
है ना। अब ये समझते हैं कि निफ्टी कहाँ जा सकता है। तो सबसे पहले हम ये देख रहे हैं, यहाँ पे हमारे पास एक डॉटेड लाइन है। तो डॉटेड लाइन एक, देखो डेली टाइम फ्रेम ये है तो सपोर्ट अच्छा, लेकिन डॉटेड इसलिए किया है, ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट नहीं है। यहाँ मार्केट रुक सकता है, इस एरिया पे रुक सकता है, ओके, यहाँ पे रुक सकता है। और ये जो जोन है 16,000 से लेकर 16,800 850 का जो जोन है, यहाँ मार्केट कुछ हॉल्ट कर सकता है इस एरिया में। उसके बाद ये रिवर्स करेगा, फिर यहाँ पे नीचे आकर ये अपनी ऊपर की चाल पकड़ सकता है, जो मार्केट का भी मेरे को सिनेरियो लग रहा है, ठीक है। तो ये कुछ लेवल्स हैं जहाँ तक मार्केट जा सकता है, और अगर इसके और नीचे जाता है तो ये 15,400 के अराउंड भी आ सकता है। अब ध्यान देने वाली बात की, अगर मान लेते हैं आप पूछो अरे सर लेकिन इससे भी नीचे लगे तब क्या करेंगे, तब कहीं जाकर हम ये मानेंगे कि आपको जो आपके इन्वेस्टिंग के स्टॉप लॉसेस थे उनमें थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप यहाँ तक आ जाते हो तो अराउंड आप 17% की करेक्शन में आ गए हो, फिर मार्केट थोड़ा और भी नीचे जाने का कोशिश करेगा, वो यहाँ पे थमेगा नहीं। इसके थम जाता है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि एटलीस्ट अगर ये 20% नीचे चला गया टॉप से, अराउंड ये 14,500 को काट के चला गया, 14,800 के भी नीचे चला गया, 20% के भी नीचे चला गया, तो ये पूरी तरीके से हम बेयर फेज में आ जाएंगे। तो उसका हमें ख्याल रखना है कि अगर इतना नीचे आता है तो वी शुड बी वेरी कॉशियस। तो उतना नीचे मेरे को नहीं लग रहा है आ जाएगा, बट हम लगने पे बिलीव नहीं कर सकते कि मेरे को क्या लग रहा है, मेरे लगने से कुछ भी नहीं होता है। हमें हमेशा अपने स्टॉप लॉसेस और डिसिप्लिन पे कायम रहना है। तो अभी के लिए मार्केट की आप ये लेवल नोट डाउन कर सकते हो, ये लेवल पे मार्केट रुक सकता है, ठीक है। कोई भी फ्रेश ट्रेडिंग पोजीशंस मत बनाइएगा, लेट मार्केट सस्टेन। अब मैं टेक्निकल रीज़न जैसा आपको बता रहा था, एक बार उस पर बात करते हैं। तो यहाँ से जैसे मैंने बताया कि ये हमारी थर्ड वेव कंप्लीट हुई, ये फोर्थ वेव की ये लेग थी, ये लेग थी, और ये लेग यहाँ ख़त्म होने वाली थी। यहाँ इस एरिया पे 16,700 800 के नीचे पास में ये लेग ख़त्म होने वाली, जैसे मैंने आपको बताया था 16,700 पे लेग जो है वो ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। बट वो लेग नहीं ख़त्म हुई ड्यू टू न्यूज़ एंड ग्लोबल रीजंस। तो मैं आपको बताना चाहूँगा यहाँ पे होता क्या है, ये जैसे मैं एक बार ड्रॉ कर देता हूँ तो ईजी होगा। देखो ऐसे होता है, यहाँ से मार्केट चला, फर्स्ट वेव बनाई इसने, फिर ये सेकंड बनाई, यहाँ थर्ड बनाई, ये यहाँ फोर्थ के लिए आ रहा था और इधर जाता फिफ्थ के लिए और ऊपर, ठीक है। ये फिफ्थ मैंने ढंग से मार्क नहीं किया, थोड़ा और ऊपर जाता फिर, है ना। यहाँ पे चक्कर ये था कि ये 2 to 4 ट्रेंड लाइन होती है इसकी, जो लेट वेव में हम सीखते हैं, ये ट्रेंड लाइन होती है। ये ट्रेंड लाइन बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि इस अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक डाउन कर जाता है, इसका मतलब ये वेव ख़राब हो चुकी है। तो यहाँ पे ये वेव हम देख सकते हैं ख़राब हो चुकी है, इसका मतलब ये चार्ट गंदा हो चुका है, ख़राब हो चुका है उस लेवल के हिसाब से, ठीक है। फेल्ड हो गई है ये फोर्थ एंड फिफ्थ वेव। अब हम क्या करें, तो यहाँ पे जब ये फील्ड हो गई है तो हमें ये समझ जाना चाहिए कि मार्केट कहीं ना कहीं एक गंदे सिनेरियो में जा भी सकता है, नहीं भी जा सकता। तो हम अपने सपोर्ट्स एंड रेजिस्टेंसेस पे काम करेंगे, उस पर चलेंगे, क्योंकि अगर ये इसने चार्ट ख़राब किया है तो इसको हमें मतलब पूरा रिफ्रेम करना पड़ेगा यहाँ से, क्योंकि देखो मार्केट चलेगा अपने ही डायरेक्शन पे, आप गलत हो सकते हैं, मार्केट गलत नहीं हो सकते हैं, मार्केट अपने प्राइस पे चलेगा। तो यहाँ से हमें पूरा रिफ्रेम करना पड़ेगा, इसमें काफ़ी समय लगेगा, ठीक है। मैं उसको रिफ्रेम कर लूँगा और उसके जो भी लेवल्स आएंगी मैं आपको बताऊँगा कि क्या करना है मार्केट में। अभी के लिए अभी देखो वो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, अभी के लिए आप बेसिक चीज़ समझो, बेसिक ये चीज़ ये समझो, अगर आपको इलेट वेव भी ज़्यादा नहीं आता है या फिर नहीं समझ आया ये पॉइंट, तो आप यहाँ से बेसिक प्राइस एक्शन समझ सकते हो। ये हमारा लेफ्ट शोल्डर, ये हमारा बड़ा सा हेड, और ये राइट शोल्डर, ठीक है, और ये फाइनल ब्रेकडाउन आ गया। एक तो ये हो गया, और मल्टीपल रीज़न मैं दिखाता हूँ आपको। डबल टॉप जैसा सिनेरियो भी आपको दिख रहा होगा, ये एक फेल डबल टॉप है, लेकिन कहीं ना कहीं काम करते हैं। मोस्टली डबल टॉप ऐसे होते हैं जो अच्छे से काम करते हैं, बट ये भी एक डबल टॉप के उसमें आता है कैटेगरी में। तो डबल टॉप का भी आप देख सकते हो ब्रेकडाउन हो चुका है। वीकली टाइम फ्रेम पे एक बार हम आएंगे तो वीकली टाइम फ्रेम पे आप देख सकते हो क्लियरली ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हो रही है। अगर हम नॉट 2-4 ट्रेंड लाइन को भी देखें, एक नॉर्मल ट्रेंड लाइन जहाँ पे भी देखें, तो यहाँ से ब्रेकडाउन मिल गया है, और अगर आप यहाँ से भी कोई भी ट्रेंड लाइन ड्रॉ करोगे आपको ब्रेकडाउन मिल रहे हैं। तो बड़े टाइम फ्रेम पे ब्रेकडाउन आ चुके हैं, बड़े टाइम फ्रेम पे जो है एक बेरिशनेस हमें दिख रही है। अगर मैं मंथली पे आता हूँ तो मंथली पे आपको इवनिंग स्टार दिख रहा है। नॉर्मल प्राइस एक्शन सोचो,
समझो मंथली पे आपको इवनिंग स्टार दिख रहा है, उसका भी हाई नहीं ब्रेक हुआ है, क्योंकि इवनिंग स्टार का हाई ब्रेक होगा तभी मार्केट जो है ऊपर जाना चाहिए, है ना। और मार्केट कंटिन्यूएशन फेज में जा रहा है, क्योंकि ये प्राइस एक्शन जब भी बनता है ऐसा रेड कैंडल बना, फिर दो डोजी बने, फिर एक रेड कैंडल उसका लो ब्रेक करके क्लोज कर दिया। और मोस्टली 24 फरवरी है आज, ठीक है। देखो मार्केट कहाँ तक जाता है, कितना रिकवर करता है, मेरे को लग नहीं रहा रिकवर करेगा, बट लेट होप फॉर द बेस्ट। अगर रिकवर कर जाते हैं तो ये प्राइस एक्शन फेल हो जाएगा यहाँ से, एंड दैट इज़ वेरी गुड फॉर अस। अभी के हिसाब से कंटिन्यूएशन कर सकता है, क्योंकि ये जो लो था सर, समझो ये लो बहुत इंपॉर्टेंट था, और ये लो ब्रेक हुआ है मतलब मार्केट नीचे जाएगा ही जाएगा। मार्केट ने चार्ट ख़राब कर दिया है, ठीक है। तो ये कुछ लेवल्स थी जिन पे आप अभी ध्यान दे सकते हो मार्केट के सिनेरियो की वजह से। मैं दोबारा कह रहा हूँ, पैनिक मत होइए, है ना। एक बार DJI चेक करो, वॉर्स होते रहते हैं, ऐसी चीज़ें आती रहती हैं, बट मार्केट वहाँ से समझ जाती है, ठीक है। अभी के लिए मेरा अब फ्यूचर सिनेरियो क्या लग रहा है, फ्यूचर सिनेरियो मेरे को ये लग रहा है कि मार्केट यहाँ से थोड़ा नीचे आएगा, बाउंस करके फिर नीचे आ सकता है। यहाँ पे वो अपना लेग कंप्लीट करेगा, क्योंकि ये जो इलियट वेव आ रही है यहाँ से 1 2 3 4 5 करके ये यहाँ कंप्लीट करेगी, कहीं पे कहीं भी कंप्लीट कर सकती है। मैं ज़रूरी नहीं कि यहाँ करे यहाँ करे, कहीं भी करेगा, बट लेग यहाँ पे एक लोअर हाई लोअर लो बनेगा, ऐसा करके ऐसे करके ही कंप्लीट करेगी, है ना। तो जब ये कंप्लीट कर लेगी उसके बाद यहाँ पे अप ट्रेंड आएगा, तो जब ये यहाँ पे लो लगा देगी तब हम ऊपर से ये चेक करेंगे कि ये कितना रिट्रेस कर सकता है। तब मैं जो भी लेवल्स आएंगे आपको बता दूँगा कि ऐसा ऐसा है, ठीक है। तब तक के लिए अभी आपको कुछ भी नहीं करना है, थोड़ा मार्केट को टाइम दो। कल ही भर का आपको टाइम देना है, कौन सा 4-5 महीने रुकने हैं, कल भर का टाइम लो। कल ट्रेड मत करिए, या फिर अगर ट्रेड आपको कोई परफेक्ट मिली तभी करें। इंडेक्सेस को अवॉइड करें, वॉलेटिलिटी काफ़ी बढ़ चुकी है, सो लेट इट बी, थोड़ा मार्केट को टाइम दीजिए, ठीक है। अगर आपका कोई भी सवाल है तो यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन, और आप या फिर मेरे को टेलीग्राम पे मैसेज भी कर सकते हो, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ईजिली मिल जाएगा, ठीक है। तो ये थी हमारी निफ्टी की बात। अगर हम बात करें बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी को भी देख लेते हैं। बैंक निफ्टी क्या बात है, बैंक निफ्टी वैसे ही खस्ता हालत में था, अब वो और खस्ता हालत में जा चुका है, ठीक है। बैंक निफ्टी और भी खस्ता हालत में जा चुका है। अब इसके बाद यही 2 लोज बचे हैं जो इसको डिफेंड कर सकते हैं, ये वाला एरिया इसको डिफेंड कर सकता है, और ये एक सपोर्ट, ये काफ़ी अच्छा खासा सपोर्ट जोन बना हुआ है, तो मार्केट इसको डिफेंड कर सकता है। और ये भी नहीं चला गया, क्योंकि निफ्टी अगर और नीचे गया तो ये भी नहीं चला जाएगा। तो फिर ये जो रिसेंट लोज थे 33,000 32,000 33,000 जो लेवल थे, इन पे आ सकते हैं। तो बैंक निफ्टी ऑलरेडी खस्ता हालत में है। मैं वैसे भी आपको हमेशा से पता है ये चीज़ कि मैं बैंक अवॉइड करता हूँ सर, इसी वजह से बैंक अवॉइड करता हूँ कि बैंक की देखो हालत हमेशा खस्ता रहती है, चाहे कहीं का भी बैंक हो, ठीक है। तो बैंक में इतना दिमाग मत लगाओ, बैंक उसको आप केवल इंट्राडे के लिए रखो, उसमें ज़्यादा इन्वेस्टिंग का या फिर ट्रेडिंग का मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से मत सोचो, ठीक है। कुछ ही बैंक हैं जो अच्छी हैं, उनका नाम मैं बता देता हूँ। जैसे कि आप, ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, SBIN अच्छी है, SBIN इसलिए नहीं अच्छी है, SBIN का चार्ट अच्छा है, ठीक है। और अगर आप देखें ICICI अच्छी है। तो ये कुछ बैंक्स हैं जो कुछ अभी उनका प्राइस एक्शन ठीक चल रहा है, बाकी सारी बैंक्स सबका प्राइस एक्शन फालतू टाइप का है। वो केवल एक हवाबाजी में उठते हैं, जब भी वो उठते हैं तो हवाबाजी में उठते हैं। जो रियल प्राइस एक्शन है वो इन्हीं का, ठीक है। एक बार देख लेते हैं SBI की, जैसे मैंने बात किया SBI का, अगर आप चार्ट देखो तो SBI का चार्ट अभी कितना गंदा नहीं हुआ है, अभी ये सपोर्ट पे, ये भी डबल टॉप बना रहे हैं इसका, लेकिन नेकलाइन यहाँ पे है। अभी नेकलाइन जब क्रॉस कर देगा तब ये कहीं ना कहीं बेरिश फेज में आ जाएगा। तो ये चीज़ें आपको थोड़ा सा समझनी पड़ेंगी। और अभी के केस में जो भी जब मार्केट सस्टेन कर जाए तो होगा क्या, मैं एक और बात आपको बता दे रहा हूँ, वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अब होगा ये कि यहाँ से जब भी मार्केट कहीं भी यहाँ करेक्शन ख़त्म करता है अपना, मान लेते हैं यहाँ कहीं कहीं भी ख़त्म करता है, तो ध्यान रखें जब ये चाल उठाएगा तो ये बहुत तेज़ उठेगी, ये जो मूव आएगा ये बहुत तेज़ उठेगी। और मेरे को जो लग रहा है अभी का, मैं प्रेजेंट चैनल बना रहा हूँ, ये जो बेयरिश, क्योंकि ये बेयर फेज की ओर जा रहा है, और जा रहा है का मतलब कि उसके लेग में है, बट वो लेग जो बेयरिश फेज का पूरा लेग होता है कि मतलब पूरा प्राइस वाइज करेक्शन और टाइम वाइज करेक्शन में, ये प्राइस वाइज टाइम वाइज करेक्शन आपको ना पता हो, आप मेरे प्रीवियस वीडियो देख सकते हो, या फिर मैं आई बटन में डाल दूँगा इसका लिंक, आप देख सकते हो वहाँ भी। तो वो जो पॉइंट है ना, उसमें आप देख सकते हो कि ये अपनी प्राइस वाइज टाइम वाइज करेक्शन नहीं करेगा, ये पहले ही उठ जाएगा, तो ये मूव बड़ा तेज़ आएगा। तो इसमें आपको अब तेज़ तो आएगा, लेकिन इसमें सारे स्टॉक्स उठेंगे भी,
ये सारे स्टॉक्स उस हिसाब के नहीं होंगे जिस हिसाब के होने चाहिए। तो इसमें आपका जो स्टॉक सिलेक्शन है, तो यू हैव टू बी वेरी प्रिसाइज एंड परफेक्ट। स्टॉक सिलेक्शन अच्छा रखें, तभी आप इसमें प्रॉफिट कमा पाएंगे। ठीक है ट्रेडर, तो ये थी कुछ बातें जो आपको हेल्प आउट कर सकती हैं। ठीक है, तो फिर से मैं आपको कहूँगा, डोंट पैनिक, इट्स ईजी, काम रहें, चीज़ें होती हैं, सुधर भी जाएंगी। ठीक है, कोई भी दिक्कत आती है तो आप मेरे को टेक्स्ट या फिर कमेंट में पूछ सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।